भारत माता की जय। कलयुग खत्म, सतयुग की तैयारी। क्या कलयुग खत्म हो चुका है? हाँ साथियों, वाकई में कलयुग खत्म हो चुका है। ये लास्ट का समय चल रहा है, युग परिवर्तन 2020 से 2030। और आने वाला समय 30 के बाद का 35 के आसपास बहुत प्यारा समय आने वाला है। सत्य युग, मतलब सत्य का युग, जिसमें चारों पैर धर्म के होंगे। अभी कलयुग में 3 पैर अधर्म के और 1 पैर धर्म का, और सतयुग में चारों पैर धर्म के होंगे। यानी कि पृथ्वी का, प्रकृति का हर जीव उस परमात्मा के आनंद में सत्य के साथ अपने धर्म का पालन कर रहा होगा। हर जीव, फूल पौधे, पेड़, पंछी, जानवर, इंसान और ब्रह्मांड की जितनी भी आत्माएं हैं, सब, और हर तरफ उसकी खुशियों का सकारात्मक आनंद ही आनंद होगा। लेकिन सत्य युग में प्रवेश कैसे करेंगे? क्योंकि साथियों, ये जो समय है, अभी 2023 के मध्य में हम लोग आ चुके हैं। पीछे भी आप बहुत कुछ देख के आए हैं। अभी प्राकृतिक आपदाओं का समय चल रहा है। बाढ़ देखिए कितनी आ रही है। ऊपर हिमाचल में, उत्तराखंड में बारिश का कहर कैसा है। उड़ीसा में देखिए आप, मात्र 6 घंटे की बारिश ने कैसा आधा उड़ीसा जलमग्न कर दिया। दिल्ली देखिए। तो ये प्राकृतिक आपदाओं का समय है। अभी तो बरसात चल ही रही है, अभी तो बरसात के भी मध्य में ही है हम। तो कहने का मतलब कि अब ये 23 से 28, ख़ास तौर पे ये 4-5 साल का समय, ये इसको काटना और इसको पार करके सतयुग में जाना, ये इतना आसान नहीं है। तो सत्ययुग की तैयारी हम कैसे करें, ये बहुत विचार करने लायक विषय है। तो हमें क्या करना चाहिए? अध्यात्म की खोज करनी चाहिए, सच्चे अध्यात्म की, और हमें भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ गलत नहीं करना, सबको अपना बहन भाई समझते हुए, हर जीव को प्रकृति का जीव समझते हुए उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, सबके साथ खुशियाँ बांटनी, सबके साथ अच्छा सोचना और अच्छा करना। ये हमें सतयुग में जाने के लिए तैयारी करनी है। जब हम अपनी सोच को, अपने कर्म को इतना ऊंचा ले जाएंगे, तब वो परमात्मा, अकाल पुरुष हमारे ऊपर मोहर लगाएगा सतयुग में जाने के लिए। तो एक तो हमें अपने आप को भक्ति की तरफ लगाना है। ये भक्ति ही हमें आगे, उसके आगे जब हमारा हिसाब किताब किया जाएगा तो सेलेक्ट करेगा कि हाँ, ये लोग सतयुग में जाने लायक हैं। जो पीछे हो गया, वो वापस नहीं ला सकता। कोई अनजाने में हुआ है, धोखे में हुआ है, हो गया, कोई बात नहीं। आज से, अभी से हम अपने कर्म सुधारें ताकि हम सतयुग में जाने के लायक बन सकें। एक और विषय कि हमें मांस, अंडा, शराब, इनका पूर्णतया सेवन छोड़ना होगा, तभी हम शुद्धता के पैमाने में आ पाएंगे। और शरीर को बलवान बनाना होगा, ये भी एक बहुत ज़रूरी विषय है। शरीर को बलवान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसी वस्तुएं हमें प्रयोग में लानी है
जिनसे इस शरीर की ऊर्जा बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े हमारी, कम ना हो। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क करना है। फिजिकल वर्क कैसे? घूमना है, पैदल घूमना है। जिन लोगों के पास काम नहीं है कुछ ऐसा जो फिजिकल वर्क करने वाला हो, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा घूमना है। जितना पैदल चलेंगे, शरीर से पसीना निकलेगा, उतनी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ेगी। हमारे सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं, किडनी, लीवर, पेट, आंतें और सब चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। पैनक्रियाज, जैसे शुगर की बीमारी कहते हैं, ये सब बीमारियां धीरे 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 ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी अगर आप अपने आप को 8-10 किलोमीटर कम से कम डेली घूमने में लाते हो। पार्ट टाइम में कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम, इस तरीके से। अगर आपका दिन भर में फिजिकल वर्क है तो बहुत अच्छी बात है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग शारीरिक परिश्रम करने वाले लोग हैं, मज़दूर लोग हैं और लोग हैं जो वर्क करते हैं दिन भर, आप उनकी शरीर को देखिए और अपने शरीर को देखिए, बहुत फ़र्क है। हम 10 कदम चलने में थकान महसूस करते हैं, एकदम बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां ख़त्म होंगी जब हम पैदल चलेंगे। पैदल चलने से क्या होगा, हमारा अग्नि तत्व बढ़ेगा। अग्नि तत्व बढ़ेगा तो वो वायु और पानी तत्व को मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा। तो उससे हमारा जो है शरीर, वात पित्त कफ, कफ मतलब पानी, वात मतलब वायु और पित्त मतलब गर्मी। जब हम गर्मी बढ़ा देंगे शरीर की तो वो दोनों को मेंटेन कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो इसलिए शारीरिक परिश्रम बहुत ज़रूरी है। तो पैदल चलें। अगर आपके पास कोई फिजिकल वर्क नहीं है और फिजिकल वर्क है तो उसको करें दिन भर में। सुबह को टाइम से उठिए और जैसे अभी है ये अपना साबुन, शैम्पू और सर्फ और सैनिटाइज़र जो कोरोना के टाइम में बहुत चला, इनका प्रयोग आपको जीरो पे लाना है। धीरे धीरे, बहुत जल्दी लाना है और धीरे धीरे लाना है। ये बहुत नुकसान दे रहे हैं शरीर को। ये सीधा हम जब भी इसका प्रयोग करते हैं, पूरे शरीर पे लगाते हैं, तो हमारे छिद्र हैं जिनसे पसीना निकलता है, तो उन्हीं छिद्रों से ये वापस खींच लेता है, अंदर खींच लेता है। जब हमने साबुन लगाई तो अगर हम 1-2 मिनट उसको लगा के छोड़ेंगे तो वो इतनी देर में अंदर खींच लेगा। तो उससे क्या होगा कि एक तो बीमारियां आती हैं इसके अंदर बहुत सारी, ये सीधा हमारे ब्लड में जाके मिलता है। तो ब्लड से ही सब चीज़ें बनती हैं। क्या बनती हैं? सबसे पहले जैसे हमने भोजन करा तो उसकी चीज़ बनती है रस, रस के बाद बनता है रक्त, रक्त के बाद अस्थि, अस्थि मज्जा, वीर्य और ऐसे करके 8 चीज़ें बनती हैं। और 8वीं चीज़ होती है मन। मन भी इससे बनता है, जो हमें गलत चीज़ों की तरफ ले जाता है या अच्छी तरफ ले जाता है। जब हम अच्छी चीज़ खाएंगे तो वो हमारे अंदर सतोगुण उत्पन्न करेगा, तो जिससे हम अच्छाई की तरफ जाएंगे और अच्छी बातें आएंगी। और अगर हम तामसिक चीज़ें खाएंगे तो ये केमिकल्स जितना भी है जो हम यूज़ करेंगे तो वो सारा तामसिक है, उसकी तामसिक प्रवृत्ति है, उत्तेजना पैदा करता है वो शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर। तो वो हमसे कभी भी अच्छे कर्म नहीं करने देगा। उत्तेजना नहीं चाहिए, शरीर को शांति चाहिए। शांत शरीर अच्छा वर्क कर सकता है, अच्छी तरफ ले जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग बहुत कम करना है। इसका और भी नुकसान है कि हम जब इसको हमारे नहाने के बाद जो हमारा बचा हुआ हिस्सा होता है या कपड़े धोने के बाद जो शरफ़ है वो सब हम छोड़ देते हैं, तो कहाँ जाना है? आखिरी में धरती में ही जाना है। तो धरती में जाएगा तो फिर वो धरती को भी दूषित कर रहा है, धरती की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर रहा है। धरती के जो गुण हैं जिसमें उसने हमको वो गुण वापस देने हैं, फल फ्रूट के ज़रिए और चीज़ों के ज़रिए, सब्जियों के ज़रिए, अनाज के ज़रिए, तो जब उसी में जाके मिल जाएगा तो हमने ही खाना है, तो हम ही दूषित करेगा, हमारे को ही शरीर को ख़त्म करेगा। तो हमने ये काम भी नहीं करना, प्रकृति को गंदा नहीं करना अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। एक तो हमें भक्ति की तरफ अपने आप को ले जाना है, दूसरा हमें इन चीज़ों का परहेज करना है। साबुन, सर्फ, शैम्पू, सैनिटाइज़र
और इन जैसी केमिकल से केमिकल से बच के रहना है। ये हमारी सतयुग की तैयारी होगी। कलयुग तो अब बीत चुका, कलयुग को तो भूल जाइए आप। और ये युग परिवर्तन चल रहा है, इस युग परिवर्तन को पार करना यही हमारा लक्ष्य है। तब हम सतयुग में एंट्री कर पाएंगे। उसके लिए हमें अपना मन साफ़ करना पड़ेगा। मन साफ़ करने के लिए अभी बताया कि कैसे मन साफ़ करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वंदे मातरम।